राजस्थान के अलवर ज़िले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है एक ऐसा किला जिसे देखकर आज भी लोगों के मन में एक सवाल उठता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरी बसी बसाई नगरी वीरान हो गई। यह है भानगढ़ का किला। कभी यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, हवेलियाँ थी और लोगों की चहल पहल थी, लेकिन आज यहाँ खामोशी पसरी। किले के अंदर कदम रखते ही आपको प्राचीन मंदिर, महल और बाजारों के अवशेष दिखाई देते हैं। इन खंडरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यह जगह कितनी आलीशान रही होगी। भानगढ़ को लेकर एक धारणा है कि यहाँ रात में प्रवेश नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल यह है, क्या सच में इस किले में कोई रहस्य है या फिर सदियों पुरानी वीरानी और लोगों की कल्पनाओं ने इसे भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में शामिल कर दिया। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने आए हैं। किले के हर मंदिर, हर खंडहर, हर दीवार के पीछे छिपी कहानी को जानेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर भानगढ़ वीरान कैसे हुआ। तो अगर आपको राजस्थान के इतिहास, रहस्यमयी किलों और अनसुनी कहानियों में दिलचस्पी है तो इस सफ़र में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि भानगढ़ सिर्फ एक खंडर नहीं, यह इतिहास, लोक कथाओं और रहस्यों का एक ऐसा पन्ना है जिसे आज भी पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। तो चलिए शुरू करते हैं भानगढ़ किले की रहस्यमयी यात्रा। आज मैं आ गया हूँ राजस्थान के अलवर ज़िले के सबसे हंटेड पैलेस, एशिया के मोस्ट हंटेड फोर्ट भानगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भानगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। आज के इस वीडियो में भानगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। यहाँ का इतिहास क्या है, कहते हैं कि उस ज़माने में यहाँ 9000 से अधिक आबादी थी, लेकिन आज आपको सभी मंदिर, सभी महल, राजमहल सब आपको खंडर दिखाई देंगे। जैसे ही आप भानगढ़ किले के इस गेट से अंदर की ओर आएंगे, देखिए यहाँ पर बालाजी का मंदिर है, वहाँ टिकट काउंटर है। तो आप यहाँ से टिकट लेंगे, पर पर्सन 25 रुपये की टिकट है। फिर अपने चलेंगे अंदर की ओर। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 20 रुपये और ऑफलाइन पेमेंट करेंगे तो 25 रुपये का टिकट है। देखिए किसी ज़माने में यहाँ जब सैनिक रहते थे तो उनके लिए छोटे छोटे कमरे बनाए गए इस तरह के। सैनिक यहाँ पर चौकसी करते थे। एक कमरा जो आपको इस तरफ से दिखाई दे जाएगा और फिर आपकी टिकट यहाँ चेक होगी और अपने चलेंगे अंदर की ओर। आपको यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पैदल करनी होगी, जिसमें आप यहाँ चारों ओर बने हुए कुछ खंडर, प्राचीन अवशेष, यहाँ जो रहने वाले लोग थे उनके आवास जो है वो आज भी बने हुए हैं। अभी भानगढ़ किले के टिकट लेके हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पर भानगढ़ फोर्ट का मैप बना हुआ है। देखिए अभी ये है हनुमान गेट। आप देखेंगे तो 3 प्राचीर हैं। ये जो बाहर की सबसे बाहर की प्राचीर है, इसमें 5 गेट हैं। लाहौरी गेट है, अजमेरी गेट बना हुआ है, ये हनुमान गेट है, फुलवारी गेट है और आगे यहाँ दिल्ली गेट है। यानी बाहर की प्राचीर में 5 गेट हैं। फिर आप जैसे ही इस रास्ते से अंदर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर मोदियों की हवेलियाँ बनी हुई हैं। आगे आएंगे फिर जौहरी मार्केट आएगा, यहाँ मंगला देवी का टेम्पल है, केशव राय जी का है, पुरोहितों की हवेली है, सोमेश्वर महादेव का और गोपीनाथ जी का, गणेश जी का, 5 टेम्पल बने हुए हैं। और अंतिम रूप में जब आप यहाँ जाएंगे तो ये राजमहल बना हुआ है जो बिल्कुल अरावली हिल्स के नीचे की ओर बना हुआ है। तो ये पूरा फोर्ट है और बहुत सारे अवशेष हैं। यानी उस ज़माने में कहते हैं कि यहाँ करीब 9000 से अधिक आबादी थी। तो वो लोगों के जो घर हैं, महल हैं, वो सभी आज भी खंडर के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं एशिया का मोस्ट हंटेड भानगढ़ का किला। भी आप देखेंगे तो स्टार्ट से ही आपको बहुत सारे ये प्राचीन जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये सब उस ज़माने में यहाँ रहने वाले लोगों के आवास हैं। आपको कुछ से घर जो हैं वो छोटे दिखाई देंगे तो कुछ आपको जो है वो बड़े दिखाई देने वाले हैं। देखिए दोनों और बहुत सारे अवशेष जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब उसी समय के यहाँ रहने वाले लोगों की बस्ती है। तो सबसे पहले जैसे आप फोर्ट में एंटर करेंगे तो उस ज़माने में जो यहाँ पब्लिक रहती थी उनकी ये बस्तियाँ हैं, जिनके खंडहर, जिनके जो आवास हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ से अपने को लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तब बिल्कुल पहाड़ी के नीचे बना हुआ है भानगढ़ का किला। थोड़ी दूरी तय करने के बाद में आपको यहाँ से 2 रास्ते दिखाई दे जाएंगे। एक जो है वो फोर्ट की ओर जा रहा है, जहाँ से जौहरी मार्केट कनेक्ट करेगा, और दूसरा जो है वो आपको यहाँ भी दुकानें दिखाई देंगी। इस ओर चलता हूँ पहले लेके आपको मैं। यहाँ पर बना हुआ है उस ज़माने की
जो मोदियों की जो हवेली थी, यानी उस ज़माने के जो यहाँ सेठ थे उनकी जो हवेली है वो इस तरफ है। आपको कुछ से महलों की, कुछ हवेलियों के जो अवशेष हैं वो आपको यहाँ भी दिखाई दे जाएंगे। तो मैं आपको इसी रास्ते से लेके चलता हूँ, थोड़ा सा ये आउटसाइड पड़ेगा और यहाँ भी आपको दोनों ओर जो हैं वो छोटे छोटे कई महल, हवेलियाँ, मकान जो हैं वो दिखाई देने वाले हैं दोनों ओर। जो मोदियों की हवेलियों का जो ये बाज़ार था इसमें आ गए हैं। देखिए इस भाग में भी आपको ये जो मेरे राइट साइड में दिखाई दे रहा है ये उस ज़माने की मोदियों की हवेली हैं, यानी उस ज़माने के जो यहाँ के सेठ थे उनकी ये हवेलियाँ हैं, जोहरी मार्केट जिनका था। ये जो सेठों की हवेलियाँ हैं इनमें भी आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई दे जाएंगी। दोनों ओर की जो दुकानें हैं ना वो दो दो तीन तीन फॉर्मेशन के अंदर बनी हुई। थोड़ा सा आगे की ओर आइए, कुछ दुकानें सुरक्षित हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दुकानें दो दो मंजिला दुकानें हुआ करती थी। आप थोड़ा सा आगे की ओर आएंगे तो अब भी आपको कुछ दुकानें जो हैं वो ठीक ठाक अवस्था में दिखाई दे जाएंगी। बाकी तो सभी दुकानें, सभी महल आपको खंडर दिखाई देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो दुकानें हैं इन सभी के अंदर स्टेप बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। जैसे ये वाली दुकान देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें 1, 2 और 3 स्टेप में बनी हुई है और अंदर की ओर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई। पीछे की ओर जो टॉप में दिखाई दे रही है आपको वो मोदियों की हवेली है और इनके कुछ और भी जो आवास हैं वो आपको आगे की ओर दिखाई दे जाएंगे। जैसे आप ये वाली जो 2 दुकानें हैं इनको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये उस ज़माने में 2 दुकानें थी जो किसी समय यहाँ जब बाजार लगता होगा, रौनक थी, तो यहाँ पर लोग अपनी दुकानें सजाया करते होंगे। पूरी लाइन के अंदर आपको दुकानें दिखाई देंगी। और एक खास बात देखिए कि आपको इनमें से किसी भी दुकान की छत जो है वो दिखाई नहीं देगी। अब आपको मैं ये 2 दुकानें हैं इनकी एक की छत जो है ना वो सुरक्षित है। देखिए जैसे ये देखिए, ये इसके अंदर बनी हुई एक दुकान है। आपको मैं थोड़ा सा अंदर की ओर लेके चलूँ तो ये देखिए, किसी ज़माने में ये द्वार रहा होगा और जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे ना तो ये एक दुकान का भाग था देखिए। और इसके अंदर की ओर ऐसी दुकानें हुआ करती थी छोटी छोटी, बिल्कुल छोटा सा भाग। अब भी आप देखेंगे तो इस दुकान की जो छत है ना वो सुरक्षित है। और बिल्कुल इसी तरह की एक दुकान आपको जो है और कनेक्टेड जो है वो यहाँ दिखाई दे जाएगी, बिल्कुल दूसरी दुकान यहाँ से जुड़ी हुई है। देखिए जब किसी ज़माने में ये दुकानें रही होंगी तो यहाँ बाहर की ओर इनके नाम लिखे जाते होंगे, ये नेम प्लेट के दिखाई दे जाएंगे आपको। देखिए प्रत्येक में लग रहे हैं, यहाँ भी लग रहा है। अब तो इसके अंदर जाने के लिए जो रास्ता है ना वो भी ब्लॉक हो गया। लेकिन आपको मैं दिखाऊं कि ये वाली जो दुकान है ये कैसी है। देखिए इसके अंदर का भाग देखेंगे ना तो ये है वो छोटी सी दुकान। देखिए यहाँ किसी ज़माने में रौनक रहती होगी और इसकी छत देखिए कितनी प्राचीन है। तो सब दुकानें आपको समझ में आ जाएंगी कि ये मार्केट रहा था, ये एक हवेली का पार्ट था। और ये सब आपको जो दिखाई दे रही हैं ये सब दुकानें थी किसी ज़माने में, पूरी सब आपको दिखाई दे रही हैं ये सब दुकानें थी। ये एक घर था देखिए पूरा, वहाँ से बाउंड्री वॉल जो दिखाई दे रही है आपको, उस घर में वहाँ से एंट्री थी, वो आगे का आंगन था। और फिर पीछे की ओर आके ये एक बड़ा कमरा था। देखिए आपको स्पष्ट रूप से यहाँ से नज़र आ जाएगा कि ये एक पूरी हवेली का भाग था। इसी तरह वो था और दूसरा आपको इस साइड दिखाई दे जाएगा। ये देखिए ये भी एक हवेली का ही भाग था। ये देखिए आप इसमें देखेंगे तो ये बाहर का जो एंट्री है वो वहाँ से थी, बीच का ये आंगन था, 2 कमरे यहाँ बने हुए थे और एक यहाँ पर बना हुआ था। अब इस कमरे के अंदर आप देखेंगे तो ये कमरा था और यहाँ पर नीचे की ओर एक छोटा छोटा जो है देखिए ये छुपाने के लिए कुछ इस तरह का बनाया गया था यहाँ पर, जहाँ ये पूरा जो है वो यहाँ से बंद होता होगा। तो इस तरह के ये मकान बनाए गए थे। ये देखिए ये 2 मंजिला रही थी। आपको यहाँ से जो है वो स्टेप दिखाई दे जाएंगे। देखिए ये आने के लिए सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये देखिए ऐसा लगता है कि शायद कोई यहाँ मंदिर रहा होगा। ये 2 मंजिला भाग है। और इस साइड जो आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं उस ज़माने के मोदियों की हवेलियाँ। तो अब अपने इन दोनों के अंदर चलेंगे जिनकी जो छत है वो कुछ ठीक ठाक स्थिति के अंदर है। देखिए ये जो हवेली थी ना इसका ये मुख्य प्रवेश द्वार था। और एक और ख़ास बात देखिए आप कि प्रत्येक हवेली में आप जैसे इंटर करेंगे तो सीधा सामने की ओर रास्ता नहीं है, आपको 90 डिग्री थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। सामने आपको दीवार दिखाई देगी। इससे स्पष्ट होता है कि उस ज़माने में भी यहाँ पर्दा प्रथा का पालन हुआ करता था। अब ये जो सभी हवेलियाँ हैं इन सभी हवेलियों का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत शानदार था। इन सभी हवेलियों का पानी जो है वो यहाँ पर एक कुआं बनाया गया था और उस कुएं में स्टोर किया जाता था इन दोनों का। और इन सभी हवेलियों का पानी जो है वो आपका जो ये वाला जो कुआं है इसके अंदर स्टोर होता था। देखिए आज भी आपको इस कुएं की गहराई में पानी दिखाई दे जाएगा और सभी हवेलियों को इसी कुएं से जोड़ा गया था और पूरा पानी जो है वो इसमें स्टोर होता था और फिर इसको पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था। तो आपको मैं इन हवेलियों में लेके चलता हूँ। 2 हवेलियाँ जिन्हें आपने मैप पे देखा था मोदियों की हवेली के नाम से,
लिखी गई थी। देखिए एक हवेली ये वाली है जिसका मुख्य देखिए गेट कितना सुंदर बनाया गया है। पूरी आपको राजस्थानी राजपूती आर्किटेक्चर दिखाई दे जाएगी। मेन गेट के ऊपर आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ किसी ज़माने में गणेश जी की प्रतिमा रहती होगी। और ये जो आड़े बन रहे हैं ये सब रोशनी करने के लिए उस ज़माने में काम में लिए जाते थे। एक जो हवेली है वो देखिए ये वाली। अब आप इस हवेली को देखेंगे तो पूरी इसके आंगन की जो छत थी वो पूरी टूट गई है, लेकिन दूसरी मंजिल की और पहली जो अंदर की मंजिल है वो इसके अंदर आपको सुरक्षित अवस्था में दिखाई देगी आज भी। तो किसी ज़माने में जब इसको बनाया गया तो ये कितनी सुंदर रही होगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए दूसरी मंजिल में यहाँ एक कमरा है, पूरे पिलर के रूप में खड़ी की गई है। बाद में इसका जीर्णोद्धार भी किया गया है। ये पिलर जो है ये बाद में लगाए गए हैं। और ये 2 मंजिला जो छत थी ना वो पूरी इसकी भर भरा के गिर गई है। 2 मंजिली हवेली। आइए अब तो इसका रास्ता जो है ना वो बंद हो गया। देखिए बिल्कुल जाने के लिए आपको थोड़े से मकान दिखाऊं। देखिए ये मकान रहते, यहाँ सीढ़ियाँ बन रही है और अंदर वाले ये थे। देखिए ये अंदर के थे। ये अंदर वाले मकान देखेंगे, यहाँ जो है इस तरह की कोठरी बनाई जाती थी ताकि वो अपना सामान वगैरह यहाँ छुपा सके। साथ ही आपको अंदर वाले कमरे दिखाऊं कैसे थे। देखिए काफ़ी अंधेरा है और यहाँ इस कमरे के अंदर एक और कमरा जो है वो, देखिए इस कमरे के अंदर एक और कमरा है, लेकिन अभी आपको इसमें पूरे चमगादड़ दिखाई देंगे। ये कमरा दूसरी साइड से भी कनेक्टेड था। इसी तरह का ये रूम जो है ना ये बनाया गया है। देखिए ऊपर जाने के लिए कुछ इस तरह की जो सीढ़ियाँ हैं वो बनाई गई थी स्ट्रक्चर। दूसरी मंजिल का महल जो है वो कुछ ऐसा था। इसमें भी आपको पूरे में आड़े दिखाई देंगे और छत देखिए आज भी कितनी सुंदर है। हालांकि बाद में इसका जीर्णोद्धार किया गया है, इसका रख रखाव किया गया है ताकि लोग आने वाले जो हैं वो देख सकें। और दूसरी मंजिल की आपको मैं छत दिखाऊं, ये देखिए ये पूरी छत जो है सिर्फ पत्थर जो है इनको लगाया गया था शेप में और पूरा टूट गया है। ये देखिए यहाँ जो लोग रहते थे ना वो यहाँ पर अपना मसाला वगैरह कूटने के लिए इस तरह की ओंखली काम में लेते थे। दूसरी ओर का महल दिखाऊं आपको तो ये देखिए इस तरह के छोटे महल थे, मेहराबदार बनाए गए थे। और सभी में आपको जो आड़े दिखाई दे रहे हैं वो उस ज़माने में रोशनी करने के काम में लिए जाते थे। और इसी के बिल्कुल फ्रंट में आपको एक और हवेली जो है वो सामने की ओर दिखाई दे जाएगी। देखिए बिल्कुल इसी हवेली के पास में ये वाली हवेली बनी हुई है। देखिए एक और हवेली है, कितनी खूबसूरत रही होगी ये किसी ज़माने में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसे देख के कितनी सुंदर हवेली है। और ये देखिए आपको यहाँ से भी दिखाई देंगे। तो ये वाले जो महल वगैरह देख रहे हैं आप ये सब उसी ज़माने में बने हुए हैं। ये दीवारें हैं बाहर की ओर एक बहुत प्यारी छतरी भी बनी हुई। और इस ओर भी है ना बहुत सारे महल जो हैं वो इन खंडर जो हैं वो कुछ दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल जो तांत्रिक की छतरी बताते हैं वो आपको यहाँ टॉप में दिखाई दे जाएगी। इसे कहते हैं तांत्रिक की छतरी। कहते हैं कि सिंधिया जो सेवड़ा तांत्रिक था वो यहाँ रहता था। इन हवेलियों के पीछे की ओर एक पूरा मार्केट बना हुआ है, सब मार्केट की दुकानें आपको दिखाई देंगी। फिर आप इस ओर भी इन हवेलियों में जा सकते हैं, यहाँ भी आपको दुकानें दिखाई दे जाएंगी। और जो मेन रास्ता था मुख्य वो ये वाला था। देखिए तो यहाँ से जो लोग हैं वो सीधे भानगढ़ की ओर यही रास्ता है जो डायरेक्ट जाता है। देखिए ये दुकान जो है वो शायद नीचे की ओर रही होगी, इसका बेस ऊपर की ओर आ गया। कुछ दुकानें आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाएंगी, खूबसूरत सी अंदर महल भी है। और देखिए अब यहाँ से शुरू होता है इसका जौहरी मार्केट। तो आप इस यहाँ देखेंगे तो आपको दोनों और बहुत सारी मार्केट की दुकानें दिखाई देंगी। तो ये है एशिया के मोस्ट हंटेड भानगढ़ फोर्ट का जौहरी मार्केट। क्यों अब हम भानगढ़ किले की ओर चलेंगे। भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में करवाया, जिसे बाद में राजा मान सिंह की भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर जो था 1556 से 1605 तक के दरबार में दीवान के पद पर कार्यरत रहे थे। भानगढ़ के मुख्य अवशेषों में बात करें तो प्राचीन है दीवार बनी हुई है, द्वार हैं, बाजार, हवेलियाँ, मंदिर, शाही महल, छतरियाँ, मकबरे आदि बने हुए हैं। मुख्य मंदिरों की बात करें तो इसमें गोपेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव, केशवराय जी, मंगला देवी और एक गणेश जी का टेम्पल, यानी 5 टेम्पल हैं इसके अंदर। और एक अंदर की और महलों के अंदर जो है वो एक और टेम्पल बना हुआ है। अभी जो है वो प्राचीर वगैरह सब सुरक्षित हैं। और बाहर की जो प्राचीर है उसमें 5 गेट मैंने आपको बताए। इस तरह की कुल इसके अंदर 3 प्राचीर बनी हुई है। तीसरी प्राचीर के अंदर जो है वो राजमहल, उस ज़माने में 7 मंजिला था लेकिन अभी 3 मंजिला शेष है। तो ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप ये पूरा है उस समय का जौहरी मार्केट। कहते हैं कि इस भानगढ़ की जो राजकुमारी रत्नावती है वो इसी बाज़ार के अंदर उस ज़माने में चूड़ियाँ, इत्र वगैरह खरीदने के लिए आती थी
और इसी बाजार में तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा की नज़र जो है वो रानी रत्नावती पर पड़ी और फिर शुरू हुई भानगढ़ की विनाश की कहानी।